पानीपत में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी बोले, विपक्ष का नेता ढूंढवाओ, युवाओं को कहा खेल का नशा करो, हमेशा फिट रहोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशु। जी हां, आपको बता दें, पानीपत में आयोजित मैराथन में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं ने देश विदेश में अपनी प्रतिभा एवं कौशल की धाक जमाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवा शक्ति की अक्सर सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि बिना अच्छे स्वास्थ्य के जीवन निराशा से भरा होता है। स्वस्थ शरीर मनुष्य की उत्तम कुंजी है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं और स्वस्थ समाज देश विदेश के विकास व उत्थान की पहली सीढ़ी है। हम चाहते हैं कि जनसाधारण में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आए, जीवन शैली व्यवस्थित हो, समाज का ताना बाना मजबूत हो। साथ ही कहा है कि इस मैराथन का उद्देश्य सबको फिटनेस के प्रति जागरूक करना और साथ ही नागरिकों में प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। बढ़ते नशे पर उन्होंने कहा है कि जिसे भी नशा करना है खेल का करे, हमेशा फिट रहोगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विजेताओं को पारितोषिक वितरित करते हुए उपस्थित युवाओं को नशे से दूर रखने की शपथ भी दिलाई। पत्रकारों ने सीएम से सवाल किया कि कांग्रेस को विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा। इस बार उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि तुम मिलकर विपक्ष का नेता ढूंढवा दो। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के विषय पर जवाब देते हुए कहा कि पीएम हमेशा हरियाणा के लिए सोचते हैं। हरियाणा को डबल इंजन की सरकार हमेशा विकास के पथ से आगे ले जाने के बारे में विचार करती है और उसी दिशा में काम किया जाता है। आने वाले दिनों में पीएम हरियाणा को एक नई सौगात देंगे। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करते हुए नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। उनका उद्देश्य फिटनेस को दिन प्रतिदिन के जीवन पर अभिन्न अंग बनाना है। यही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया को फिटनेस के लिए भारत की समृद्ध संस्कृति से उत्पन्न योग का मूल मंत्र भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिट इंडियन मिशन ने भी योग के साथ साथ खेल, व्यायाम आदि को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण योगदान। उन्होंने उपस्थित नागरिकों से अपील की, आप अपने घर व आसपास के बुजुर्गों व अन्य लोगों को भी फिट रहने के लिए प्रेरित करें। पानीपत की इस ऐतिहासिक भूमि पर पानीपत मैराथन में आज पानीपत के हजारों की संख्या में नागरिकों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बेटियों ने और बच्चों ने एक नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप जुनून के साथ आज हिस्सा लिया है इस मैराथन का। क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बीमारियों से दूर रहें, हर रोज़ हमें इस प्रकार के योगाओं से, इस प्रकार की मैराथन से जुड़ करके अपने शरीर को हम स्वस्थ रखें, ताकि ये प्रदेश, ये देश विकास की एक गति से आगे बढ़ सके। हमारा शरीर जब स्वस्थ होगा तो हम विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेंगे। आज इस मैराथन में हर प्रकार के नशे से भी मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा ली गई है। हर नशे से हम दूर रहें। हमने युवाओं से इस बात के लिए आग्रह किया है कि अगर हम नशा करें तो हमारे अंदर खेल का नशा होना चाहिए, हमारे अंदर पढ़ाई का नशा होना चाहिए, ताकि ये देश, ये प्रदेश, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सके। इसी भूमि के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस अभियान से देश के अंदर लाखों की संख्या में बेटियों को जीवन दान देने का काम इस अभियान के साथ हुआ है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस अभियान के साथ जुड़ करके सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर के इस अभियान को गति से आगे बढ़ाया और उसका परिणाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाखों की संख्या में देश के अंदर बेटियां बची हैं। मैं आज इस मैराथन के अंदर, पानीपत मैराथन के अंदर जितने भी हमारे
सम्मानित पानीपत के नागरिकों ने आज हिस्सा लिया है। ये मैराथन हर रोज़ चलनी चाहिए। इससे आपस में भाईचारा, प्रेम और इकट्ठे हम जब चलते हैं तो उसका भी बड़ा लाभ हमें मिलता है। मैं ये आह्वान करना चाहूँगा पानीपत के सभी सम्मानित नागरिकों से कि ये मैराथन आज नहीं, ये हर रोज़ होनी चाहिए, इकट्ठे होकर के होनी चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और बीमारियों से दूर रहे, हम आगे बढ़ सकें। मैं आज इस मैराथन में जितने भी हमारे महानुभाव ने, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने 21 किलोमीटर की ये मैराथन में भाग लिया है, हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन में हिस्सा लिया है। इसमें प्राइज़ भी रखे गए हैं। प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़ जो 21 किलोमीटर का है 1,21,000 रुपये का प्रथम प्राइज़ है, और जो 10 किलोमीटर की है उसके अंदर प्रथम जो प्राइज़ है 1,00,000 रुपये का रखा गया है, और जो 5 किलोमीटर की है उसमें भी 1,00,000 रुपये का वो प्राइज़ रखा गया है। और हमारे जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, तृतीय आएगा, जो चतुर्थ या 5वें स्थान के ऊपर आएगा, ऐसे सब साथियों को प्राइज़ भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम होगा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। खासकर मैं पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सभी प्रशासनिक अधिकारी और पंकज नयन जी जिनके तत्वाधान में ये मैराथन के कार्यक्रम चलते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, और हमारा पानीपत का जो जिला प्रशासन है उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी देखरेख के अंदर एक ज़बरदस्त कार्यक्रम जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ करके उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, और सभी पानीपत के नागरिकों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल रोहतक में बैठक हुई थी, सदस्यता अभियान को लेकर क्या टारगेट रखा है सर? देखिए, कल सदस्यता महाअभियान ये भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, और उसमें 50 लाख का हरियाणा का टारगेट सदस्यता अभियान का रखा गया है। और उस अभियान के तहत हमारे सभी विधायक, हमारे सांसद, पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे बूथ के माननीय अध्यक्ष, हर बूथ के ऊपर हमने लगभग 350-400 का टारगेट मेंबरशिप का रखा है। उस मेंबरशिप से लगातार लोगों के साथ जुड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को मजबूत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, उनके आह्वान को और आगे बढ़ाते हुए इस सदस्यता अभियान के अंदर हर नागरिक भाग ले और उसका सदस्य बन करके इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। प्रधानमंत्री जी से मिलके आए कोई नई योजना की, जो ऐसी कोई पहली दफ़ा हरियाणा के जो सीएम बनने के बाद दूसरी दफ़ा मिलके आए हैं, और क्या लगता है कि हरियाणा को जल्दी कुछ मिलने वाला है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमने कई विषयों के ऊपर प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को एक जबरदस्त विकास की गति के ऊपर, तीव्र गति के ऊपर बढ़ाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। ये पूर्ण सहयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को देने का किया है। पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के विकास में कभी भी पीछे नहीं रहते थे, हरियाणा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए गति से काम करते थे, परंतु अब हम तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करने का काम करेंगे। जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई सौगातें और यहाँ के कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। मुझे खुशी है, पिछले 10 वर्षों के अंदर हर जिला को 4 लेनिंग से जोड़ा गया है। लोगों के रास्तों को सरल सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, चुनाव से पहले और आगे भी जारी रहेगा। चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारी पक्के किए थे, तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन सबका हो गया, किसी का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। सभी को हमने आदेश किए थे कि जो 1,20,000 युवाओं को, कर्मचारियों को हमने सुरक्षित किया है, उन सब के नोटिफिकेशन हो गए हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ना आने देंगे। कांग्रेस को विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा क्या सर? आप डंडवा हो यार उसका।